नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। और आज मैं आपके लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ। पार्ट 3 तक हमने 44 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दें तो नई संख्याओं का अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। पहले दो संख्याओं का अनुपात दिया है तो लिखते हैं ए अनुपात बी। मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको तोड़ के मैं लिख रहा हूँ 2 एकम 2 और 1 3/2। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3/2 और आगे 2 तिया 6 और 2 8/3। ठीक है, आगे लिख देते हैं यदि 15 जोड़ दिया जाए तो +15 15 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 15 जोड़ दिया। फिर आगे बोलता है तो नई संख्याएं इस अनुपात में हो जाती हैं। तो अनुपात में लिख रहा हूं 3 एकम 3 और 2 5/3 और आगे हम आगे लिख देते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2। इतना मैंने क्वेश्चन पढ़ के लिख दिया। चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जब भी रेशो जो है वो फ्रैक्शन में दी गई हो, आपके पास बटे में दी गई हो, तो कल भी हमने सीखा था हम कैसे इसको सिंगल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। उसी का न्यूमरेटर और बाकी का डिनोमिनेटर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 तिया 9 मैंने इधर लिख दिया और 2 अठे 16 मैंने इधर लिख दिया। और रेशो हटाएंगे तो क्या लगेगा, x लगेगा। तो ये 9x आ गया, इधर 16x आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे इसको इस तरफ भी सॉल्व करते हैं। यहाँ भी रेशो किस में दिया है, फ्रैक्शन में दी गई है वैल्यू। तो इसको सिंगल रेशो में कन्वर्ट करते हैं। 5 दूना कितना हो गया 10 और 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया। ठीक, अभी ये सिंपलेस्ट सरलतम रूप में रह सकता है तो इसको काट सकते हैं। 5 से तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। ठीक है, चलिए अब फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए अब लेते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ मैंने ले लिया 9x प्लस 15 जोड़ना था तो यहाँ पे 15 जोड़ दिए। उसी तरह से इधर है 16x, 15 जोड़ना था तो 15 जोड़ दिए, ब्रैकेट में रख दिया। प्लस माइनस को ब्रैकेट में रखा जाता है। और सेकंड लाइन में रेशो था ये 2:3, उल्टा गुना कर दो। जब सेकंड लाइन में रेशो दिया गया होता है तो वो पहली लाइन में उल्टा गुना होता है। तो कर दिया उल्टा गुना, पहले वाला पद बाद में, बाद वाला पद पहले। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 तिया 27x और इधर हो जाएगा 16 दूना 32x। तो 32 में से 27 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 5x। इधर 15 तिया 45 और 15 दूना 30। तो 45 में से 30 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 15 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो काट दो। 5 से तिया 15, 3 बार कट गया। तो हमें क्या निकालना था, देखो हमें निकालना था बड़ी संख्या कौन सी है। सॉरी, मैं यहाँ मैंने क्वेश्चन अधूरा पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, लार्जर नंबर, बड़ी संख्या मुझे निकालनी थी। बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए रेशो से क्लियर है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऑब्वियस ही बात है 16x बड़ी संख्या होगी। तो 16 में पुट कर दो वैल्यू, b में मतलब पुट कर दो वैल्यू x की। तो यहाँ लिख देंगे 16 गुना 3। तो 16 तिया कितना होता है भाई 48 होता है, 48 नंबर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 48, मतलब सी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी हो तो हमें निकालना है एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी। तो ये लिख देते हैं पहले, रेशो का मतलब डिवाइड। तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू, कोई लेटर मानना पड़ेगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो सपोज करो मैंने ए बटे बी को मान लिया के। लेट मैंने क्या किया यहाँ पे, ए अपॉन बी को क्या मान लिया के। और उसी तरह से लेट मैंने क्या किया यहाँ पे सी बाय डी, सी बटे डी को भी मान लिया मैंने के, कांस्टेंट कोई लेटर है मैंने मान लिया। आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं इसको छोड़ के। तो मैंने के मान लिया, सीधा अलग सा लेटर हो जाएगा ए बी और सी डी को छोड़ के, तो दूसरा अलग सा लेटर हो गया के। और फिर मुझे ये निकालना है एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी बाय एन डी। तो चलिए अगर मैंने इस तरह से लिखा है तो अगर यहाँ मैं बोलूँ कि ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो सिंपल सी बात है बी उधर करके के साथ गुना कर लेगा। तो मैं लिख सकता हूँ के बी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ए बराबर है कितना हो जाएगा के बी। उसी तरह से इस तरफ मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि मुझे सी की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा के डी। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। डी यहाँ पे भाग कर रहा था, उधर जाके के पास जाके गुना कर देगा। ठीक है, तो के डी आ गया।
ठीक है, अब इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, पुट कर दो वैल्यू, ए और सी की वैल्यू किस में पुट कर दो, ऊपर। अब इक्वेशन लिखते हैं, देखिए इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ अब यहाँ पे, इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ इसको। इक्वेशन क्या था मेरे पास, एम ए प्लस एन सी अपॉन, अपॉन में है एम बी प्लस एन डी, एम बी प्लस एन डी। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब ए और बी की, जो मेरे पास ए की वैल्यू निकली, सॉरी, और जो मेरे पास सी की वैल्यू निकली वो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो एम, ए की जगह कितना आ गया अब के बी, ए की जगह आ गया कितना भाई के बी, और प्लस एन, और सी की वैल्यू कितनी है भाई के डी, तो सी की वैल्यू है के डी, और अपॉन लिख दिया नीचे जो दिया गया है एम बी, इसको एज इट इज रख दिया एन डी। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होगा, देखिए के कॉमन ले लेते हैं, के अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया मेरे पास, एम बी प्लस, यहाँ भी के कॉमन ले लिया तो एन डी बच गया जी, ठीक है। और अपॉन में नीचे कितना आ गया, वही एम बी प्लस एन डी। तो देखिए एम बी प्लस एन डी से एम बी प्लस एन डी हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, के, जो कि किसके बराबर हमने माना था, के हमने माना था या तो ए बटा बी के, और या फिर किसके भाई, सी बटे डी के, ये दो के बराबर हमने माना था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या है, तो ए रेशो बी है, तो बिल्कुल सही हमारा ये ऑप्शन में हो गया आंसर। ऑप्शन में सी बटा डी भी हो सकता था, तो वो ऑप्शन में हो जाता, बट वो दिया नहीं गया है, एक ही ऑप्शन में हो सकता है दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन जो है ये ए रेशो बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 47 नंबर। 47 क्या बोलता है, 47 नंबर क्वेश्चन पढ़े, 624 रुपए को ए बी और सी में इस अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे पहले तो लिख दिया 624 रुपए को बांटा जाता है, तो मतलब तीनों को मिला के दिया गया होगा 624 रुपया। तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 624 रुपीज, ठीक है। और किस रेशो में बांटा गया है, तो वो रेशो में लिख देता हूं, यहाँ पे रेशो दिया गया है मेरे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए रेशो बी रेशो सी, किस रेशो में, 1/2, 1/3 और 1/4, इस रेशो में मेरे पास ये बांटना है। और आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, इसमें सी का भाग कितना है, तो देयरफॉर प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ सी मुझे निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो रेशो मेरे पास यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया गया है, तो सबसे पहले इसको सिंगल रेशो में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी का न्यूमरेटर इनटू बाकी का डिनोमिनेटर, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ पे सिंगल रेशो में कन्वर्ट करते हैं। तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा, 3 एकम 3 चौके 12, उसी का अंश और बाकियों का हर आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब बी को निकालना है, तो बी का अंश और बाकियों का हर आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 एकम 2 चौके 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। और उसी तरह से आगे सी निकालना है, तो सी का अंश और बाकियों का हर, तो 3 एकम 3 दूना 6, तो ये मेरे पास रेशो आ गया। और रेशो का मतलब होता है सरलतम रूप में रखना, तो 2 से कटता है, तो 2 से बिल्कुल काट देंगे, 2 से, तो 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, तो मेरे पास अनुपात कितना आ गया, रेशो कितना आ गया, 6:4:3। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ सी, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ सी बराबर है, सी बराबर है, तो मेरे पास जो नोन है वो कितना दिया है, 624 रुपया, 624, और उसी का अननोन ये 624 रुपया तीनों का टोटल दिया गया है, तो रेशो का भी तीनों का टोटल मुझे करना पड़ेगा। तो तीनों का टोटल रेशो का करके कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13, और मल्टीप्लाई बाय टू बी फाइंड आउट। अब निकालना क्या है, मुझे निकालना है मेरे पास क्या, सी निकालना है, तो सी का रेशो कितना है, सी का रेशो है हमारे पास 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो इतना है बस, इसको काट दीजिए, 13 से 13 चौके 52, 4 बार कट गया, 10 बच गया, 104, 13 8 104, तो 48 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24 का 4, हासिल आ गया 2, 4 तिया 12, 13 और ये 14, तो 144 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो आंसर नंबर हमारा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोलता है, देखिए कुछ धन ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है, कोई अमाउंट है हमें नहीं पता है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मुझे नहीं पता है अभी कितना है, नहीं दिया है। जितना क्वेश्चन पढ़ा, कहानी की तरह क्वेश्चन मैथ्स का नहीं पढ़ा जाता है, जितना पढ़ा उतना अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। चलिए बांटा गया है कि किस तरह से बांटा गया है भाई, क्या आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या बोला गया है आगे, ए के भाग का 5 गुना
तो ए का जो का भाग होगा उसका 5 गुना, तो 5 लिख दिया मैंने, 5a। बी के भाग का 3 गुना, बी का जो भाग होगा उसका 3 गुना, ठीक है। तथा सी के भाग का 2 गुना, सी का जितना भाग होगा उसका 2 गुना, ठीक। या परस्पर आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे दिया, बीच में इक्वल टू का चिन्ह दे दिया। तो ए बी और सी के भागों का अनुपात क्या है, हमें रेशो निकालनी है, ए इज टू बी इज टू सी, हमें ये निकालना है क्वेश्चन में। तो देखिए बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, बिल्कुल इजी है करना, हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन पहले भी। तो अल्फाबेट और डिजिट जब इक्वल के साइन के द्वारा जुड़ी होती हैं तो हम रेशो कैसे निकालते हैं, देखिए जो निकालना हो उसको छुपा दो और जो बाकी संख्याएं दिख रही हैं उसको आपस में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे ए को निकालना है, ए को छुपा दिया तो क्या दिख रहा है, 3 और 2, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। तो अब बी की बारी है तो बी को छुपा दो, मतलब 3 को इग्नोर करना है और जो बाकी दिख रहा है मतलब 5 और 2 उसको आपस में गुणा करके लिख दो, तो 5 गुना कितना हुआ, 10, तो मैंने 10 लिख दिया। अब सी की बारी है तो सी को इग्नोर करें और जो 3 और 5 बाकी दिख रहा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो 5 किया कितना हो गया भाई, 15 हो गया, ठीक। अब ये देखते हैं कटता है किसी एक पहाड़े से तो काट देंगे, नहीं कटता है तो यही हमारा रेशो आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, बस इतना ही था क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल इसमें इतना ही निकालना था, ए बी और सी। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6:10:15, आंसर नंबर आ जाएगा हमारा डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए 49 नंबर क्या बोलता है, 427 रुपीज को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है। तो देखिए पहले तो बांटना किसको है, ए प्लस बी प्लस सी में बांटना है, तो तीनों को मिला के दिया गया होगा 427 रुपया। किस तरह से बांटना है भाई, तो अगले भाग में पढ़ते हैं क्वेश्चन के। ए के भाग का 3 गुना, तो यही दिया गया है, ए के भाग का 3 गुना, जितना ए होगा उसके भाग का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना। बी के भाग का 4 गुना, तो जितना बी होगा उसके भाग का कितना, 4 गुना, तो लिख दिया 4b। तथा सी के भाग का 7 गुना, जितना सी होगा उसके भाग का कितना भाई, 7 गुना। परस्पर बराबर है, तो बिल्कुल ठीक, बराबर है तो बराबर का निशान दे दिए। क्या बोलता है आगे, तो सी का भाग कितना है, देयरफॉर हमें प्रोपोर्शनल अमाउंट निकालना है सी का। तो जस्ट लाइक जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें थोड़ा ये अमाउंट दे दिया तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए रेशियो निकालते हैं पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी, उसको छुपा दो और बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 28, 4 सते 28, 4 को छुपा दो तो 7 तिया कितना हो गया भाई, 21 हो गया। उसी तरह से 7 को छुपा दिया तो 4 तिया कितना हो गया भाई, 12 हो गया। एक पहाड़े से किसी से नहीं कटता है ये, 3 से 3 नहीं कटेगा जी, नहीं कटेगा किसी एक टेबल से, 3 सते की 3 नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ सी, तो लिखते हैं सी बराबर है कितना आ जाएगा भाई, 427 बाय, इसको प्लस कर दो आपस में, 2 और 1 3, 8 और 3 11 का 1 हासिल आ गया 1, 2 और 2 4 और 2 6, तो 61। रेशो को मैंने टोटल किया 28, 21 और 12 को, क्योंकि 427 सबका टोटल दिया गया था तो नीचे भी सबका टोटल ही आएगा। और मल्टीप्लाई बाय क्या निकालना है, सी निकालना है, तो सी का रेशो कितना है 12, तो यहाँ कर दिया। अब देखिए कटता है ये सीधा, 61 से काट दो, 61 सत्ते से कट जाएगा, देखो 7 एकम 7 और 7 छक 42, बिल्कुल ठीक, 61 सत्ते, तो और बाकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 84। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा भाई, 84 रुपीज हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रोपोर्शनल अमाउंट किसका आ गया, ये सी का प्रोपोर्शनल अमाउंट मैंने निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है पढ़िए, 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, ठीक है। अब 3740 रुपए को डिवाइड करना है तो 3 भागों में, तो लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, मेरे पास गिवन है कितना 3740 रुपए, ठीक है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में, अब किस तरह से वितरित किया गया है वो देख लेते हैं। पहले भाग का आधा, जितना पहला भाग है उसका आधा कर दिया जी। अगला बोला क्वेश्चन, आगे क्या बोला है, दूसरे भाग का तिहाई, तो ठीक है जी, जो दूसरा भाग होगा उसका तिहाई तो बटा 3 कर दिया, ठीक है। तथा तीसरे भाग का छठा भाग, चलिए जो तीसरा भाग होगा सी उसका कौन सा भाग भाई, छठा भाग, क्या है ये आपस में बराबर है, तो इक्वल का चिन्ह दे दिया, बराबर है ये आपस में, ठीक है। तो तीसरा भाग कितना है, तो वैल्यू ऑफ सी मुझे निकालना है, सी का प्रोपोर्शनल अमाउंट मुझे निकालना है,
तो इजी है क्वेश्चन, ऊपर अल्फाबेट है नीचे डिजिट है, तो सिंपल सी बात है रेशो कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल एज इट इज रख दो इसको, 2:3:6 यही रेशियो हो जाएगा। तो सी का अमाउंट निकालना है, वैल्यू ऑफ सी बराबर है, तो 3740 रुपए मेरे पास टोटल दिया गया है। उसी का टोटल कितना, रेशियो को जोड़ दो, 6 3 9 2 11, तो 11 लिख दिया, और गुना क्या निकाल रहे हैं सी, तो सी का रेशियो कितना है 6, तो गुना 6। अब देखो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, देखो 11 से कटने का नियम क्या होता है, अगर एक संख्या छोड़ के, जैसे इस तरह से ये संख्या छोड़ी फिर आगे संख्या छोड़ी, इस तरह से 11 से कटने का नियम बता रहा हूं आपको, हमें कैसे पता लग जाता है कि कोई भी संख्या 11 से कटेगी, तो वो तरीका बता रहा हूं। देखिए एक संख्या छोड़ के उसका टोटल करेंगे, ठीक है, ऑड ऑड प्लेसेस पे जो होगा ऑड प्लेसेस का टोटल करेंगे, ऑड प्लेसेस का टोटल करेंगे, ठीक है, और इवन प्लेसेस का टोटल करेंगे, इवन प्लेसेस का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इन दोनों टोटल का क्या करेंगे आपस में, जो यहाँ पे आएगा इन दोनों का टोटल का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, डिफरेंस। मैं बता रहा हूँ आपको 11 से काटने की टेक्निक, इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो वो डिफरेंस या तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो जीरो, और या फिर ऐसा डिफरेंस होना चाहिए जो 11 के टेबल में आता हो, मतलब जो 11 से कट जाए, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, आपका 33 हो गया, या 44 हो गया, तो इस तरह से ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी 11 से कट रहा है, ये कैसे पता लगा, देखो 4 और 3 कितना होता है 7, तो देखिए 7 बिल्कुल ठीक है, तो 7 और 7 आपस में माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो फिर 11 से कट गया पूरा पूरा। ये तो छोटा डिजिट है, आप वैसे भी देख सकते थे काट के, बट मैं और भी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा बड़ा डिजिट आ जाए या कुछ बड़ी संख्या आ जाए तो वो कैसे हम काटेंगे, तो वो मैंने थोड़ा सा आपको कोशिश की यहाँ बताने की। तो चलिए इसको काटते हैं, 11 से काट दो इसको, 11 से 3 बार चला जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, ठीक है, और 4 बच गया हासिल, 44 बन गया, 11 चौके 44, तो 34 से 6 को मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 6 चौके 24 का 4, 2 कैरी ओवर आ गया, 6 तिया 18 और 2 20, तो 204 और ये 0 भी था यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोलता है, देखिए 6120 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि, चलिए अब किसको बांटना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला के कितना दिया गया भाई, 6120 दिया गया। क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है, अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस कर देना है। चलिए किस तरह से बांटा गया है, ए को बी का 2/3 मिलता है। ए को कितना मिलता है भाई, जितना बी को मिलता होगा, बी का 2/3, तो जैसे क्वेश्चन में है मैंने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तथा बी को सी का, और बी को कितना मिलता है, बी को मिलता है सी का 1/4, बिल्कुल यही लिखा है क्वेश्चन में, मैंने वैसे लिखा 1/4 मिलता है। तो बी का भाग कितना है, देयरफॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये आएगा a बराबर है 2b/3, सिंपल सी बात है, का मतलब क्या होता है, गुणा, तो सिंपल मैंने लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर है ये कितना हो जाएगा, b बराबर है c/4, सिंपल सी चीज है। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने करना है यहाँ पे, देखो मैंने कल भी बताया था, बटे के नीचे जो वैल्यू होती है इक्वल के उधर चली जाएगी, यहाँ भाग कर रहा है उधर जाके क्या कर देगा, एक के साथ ये 3 गुना कर देगा। dn मतलब डिनोमिनेटर, हर का मतलब जेल, तो जेल में रहना कोई पसंद करेगा, नहीं करेगा ना जी, तो कहाँ चला जाएगा ये दूसरी तरफ, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3a बराबर है हाउ मच, 2b, और यहाँ कॉमा दे देता हूँ अब मैं इसको, क्योंकि क्लब करना है मुझे, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, 4b बराबर है 1c, जहाँ कुछ नहीं है तो मैंने 1c दे दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व में कर रहा हूँ, फर्दर सॉल्व करके यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ a/b वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। हम कल ये कर चुके हैं, जब अल्फाबेट और डिजिट इक्वल के साइन के द्वारा जुड़े होते हैं तो वैल्यू उल्टी पुल्टी हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, b/c कितना आ जाएगा भाई, 1/4। अब यहाँ से मेरे पास लॉन्ग रेशो निकल जाएगा, तो लिख दिया मैंने a/b/c, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और 4 तिये 12,
तो ये मेरे पास फाइनली क्या आ गया, रेशो आ गया। तो मुझे वैल्यू ऑफ बी निकालना है, तो बी बराबर है कितना, टोटल कितना है 6120 रुपया है, और बटे उसी का अज्ञात कितना है, रेशो का टोटल कर दो, 12 और 3 15 और 2 17, और मल्टीप्लाई बाय जो क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी का रेशो कितना है भाई 3 है, तो 3 लिख दिया। 17 से काट दो, 17 तिया 51, 10 बचेगा, 17 छिके 102 और 17 सिफर सिफर, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसको गुना कर दो, 36 तिया 108 होता है, हाँ जीरो का जीरो लिख लेते हैं, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 3 हाँ, बिल्कुल ठीक, 36 तिया 108 होता है, तो 1080 हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा, आंसर आ गया हमारा ये ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या बोलता है, देखिए 52 नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन। 52 नंबर है हमारे पास, सॉरी ये थोड़ा नीचे चला गया। 52 नंबर क्या बोलता है, 106 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को इतना मिलता है, ठीक है। अब किसको बांटना है भाई, 106 रुपए को बांटना है 3 लोगों में, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया, कितना 106 लिख दिया मैंने, ठीक है। कैसे बांटना है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए को बी से 14 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 16 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए ए बी और यहाँ पे सी, सपोज करो सी को एक्स मिला, तो बी को सी से कितना ज्यादा अधिक मिलता है, 16 अधिक मिलता है, लिखा गया है क्वेश्चन में, अपनी मर्जी से मैं नहीं लिख रहा हूं, तो ये लिख दिया मैंने x प्लस 16, मतलब प्लस 16 ज्यादा मिला इसको, सी से 16 ज्यादा किसको मिलता है, बी को। और फिर आगे ए को कितना ज्यादा मिलता है, बी से 14 रुपए अधिक मिलते हैं, ये प्लस 14 मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख रहा हूँ, तो x प्लस 16 में वो ऐड हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 16 4 20 और 10 30, बिल्कुल ठीक 30, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। अब और ये तीनों को मिला के कितना दिया गया, देखो अगर मैं इस तरह से लिखूं इसको, x प्लस 30 प्लस x प्लस 16 और प्लस x, तो बिल्कुल ये मेरे पास दिया गया, यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया था 106, तो लिख दिया मैंने 106। तो इसको जोड़ दो 1 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर, सॉरी 3x, और यहाँ पे ये प्लस होना था अभी, 3x प्लस 30 और 16 कितना होता है 46, और बराबर है कितना 106। देयरफॉर 3x इक्वल टू 106 माइनस 46, तो लिख दिया फिर से, 3x बराबर है 0 और ये 7 आ जाएगा, काट देंगे इसको 3 से, तो 20 दिया 60 हो गया, 20 दिया 60 हो गया। देयरफॉर वैल्यू ऑफ x कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 20, और मेरे पास मुझे निकालना क्या है क्वेश्चन में निकालना है मुझे इनके भागों का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे निकालना है क्वेश्चन में, ठीक। तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ निकाल देते हैं। देखो x प्लस 30 था ये यहाँ पे, इधर था x प्लस 16 और ये था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और 20 में 16 जोड़ दो तो कितना आएगा 36, और यहाँ पे x प्लस 30 मतलब 50। तो चलिए काटते हैं, कितने से कटेगा, 2 से काट दो इसको, 2 से काट देते हैं, 2 से कटेगा 25 दूना 50 अनुपात 18 दूना 36 अनुपात 2 दहे 20, तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 53, तो चलिए 53 नंबर देख लेते हैं। 53 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन में, 53 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 1470 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है। 1470 रुपए को तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी, ये जो हम सारे क्वेश्चन सभी टाइप आ रहा है ये अनुपातिक राशि का है, प्रोपोर्शनल अमाउंट का सारे क्वेश्चन है ये। 1470 रुपए आपको लग रहा होगा, देखो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है अभी। तो किस तरह से बांटा जाता है इसको, बोला गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम कर दें। अगर मैं लिख सकता हूँ ए बी और सी, प्रत्येक भाग में से कितना कम कर दिया गया भाई 50 रुपए, कुछ था पहले हमारे पास वो हमें नहीं पता अमाउंट, तो उसमें से मुझे क्या कर दिया 50 रुपए जो है मैंने वो कम कर दिया, ठीक। अच्छा 50 रुपए कम करने के बाद क्या हुआ, जब 50 रुपए कम कर दिया तो अनुपात ये रह जाता है, फिर जब ये 50 रुपए उसमें से कम कर दिया तो रेशो कितना बच गया 1:3
3:2, ये इतना बच गया रेशो। ठीक है, तो सी का प्राप्त धन कितना है हमें निकालना है। वैल्यू ऑफ सी बराबर है क्वेश्चन मार्क, हमें ये क्वेश्चन में निकालना है। चलिए, तो जो रेशो था वो रेशो हमारे पास कब बचा, 50-50 रुपए डिडक्ट करने के बाद बचा रेशो ये। तो रेशो की तुलना हमने इससे कब करनी है, जब वो 50-50 रुपए घट जाएगा इसमें से, मतलब हमें इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 150, तभी ना ये इस रेशो के बराबर होगा। क्योंकि जो ये अमाउंट दिया गया है ये तो घटाने के बाद दिया गया, जो रेशो दिया गया है ये घटाने के बाद दिया गया है रेशो। तो यहाँ अमाउंट भी जो टोटल दिया गया है उसमें से 150 रुपया घटा के लिख देंगे, तो तभी इसके बराबर होगा ये। तो लिख दिया घटा के 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1320 रुपया। अब ये इसके बराबर हो गया। तो चलिए सी का अमाउंट निकालना है, तो सी बराबर है, लिखते हैं 1320 रुपया, और बटे नीचे कितना लिखेंगे, इनका टोटल लिखेंगे नीचे कितना, तीन रेशो का टोटल, 3 और 1 4 और 2 5, सॉरी 3 और 1 4 और 2 6, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 6, और मल्टीप्लाई बाय सी का रेशो कितना है 2, तो 2 लिख दिया। तो काट दो इसको, 6 से काट दो, 6 से दूना 12, और 6 से दूना 12, 6 से 0 0, 22 6 का 132 होता है, तो लिख दिया ये। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूना 44, तो ये आ गया 440। अब देखिए 440 भी है ऑप्शन में, ये देखिए इधर 440 भी है ऑप्शन में, पर 440 आंसर नहीं है। हमें क्या निकालना है, तो हमने 50 रुपया घटा के लिखा था, तो सी को 50 रुपया उसका वापस दे देंगे जो 50 रुपया है, तो इसमें 50 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 490 रुपये हमारा बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखिए 490 रुपये आंसर आ जाएगा। आंसर में हमारे पास 440 रुपये भी दिया गया था, पर वो आंसर गलत हो जाता। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 54 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 3068 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि, चलिए 3068 रुपए को, तो ए प्लस बी प्लस सी मैंने लिख दिया 3068। कैसे बांटा जाता है भाई, पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इन भागों में से क्रमशः, बिल्कुल जैसे पिछले वाला क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन दिया गया है, ए बी और सी, यदि इनके भागों में से क्रमशः यहाँ 10 रुपया कम करना है, यहाँ 14 रुपया कम कर दिया, और सी के भाग में से अगर हम 20 रुपया कम कर दें, ठीक है जी, अगर कम कर दें तो क्या होगा, कम करने के बाद जो रेशो बचेगा वो बचेगा क्या, 5:6:7, ये रेशो बचेगा। तो हमें निकालना है फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का भाग कितना है। तो वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन किया हमने, यहाँ अनुपात, ये जो रेशो है ये शेयर इतना घटाने के बाद दिया गया है रेशो, तो यहाँ भी ये जो रुपीज है 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया, ये इस टोटल अमाउंट में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तभी इसके बराबर होगा ये अज्ञात के बराबर। तो कितना हुआ देखो, 20 और 10 30 34, और 10 कितना हो गया भाई, 44 हो गया। तो 44 हम इसमें से घटा देंगे, तो कितना आ गया घटा के ये 2, ये आ जाएगा 3024, इतना घटा के मेरे पास ये आ गया। चलिए वैल्यू ऑफ बी निकालना है मुझे, तो देयरफॉर बी बराबर है कितना आ जाएगा भाई, 3024, और डिवाइडेड बाय, इसको प्लस करते हैं इसका रेशो, तो 6 और 5 11, 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है, और मल्टीप्लाई बाय बी जो निकालना है, तो बी निकालना है, बी का रेशो कितना है भाई 6 है, तो 6 कर दो, काट देंगे इसको, 6 से काट दो, 6 3 18, बिल्कुल कट गया, 6 3 18, 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 3 0 0, फिर नहीं चला, 2 नहीं जाएगा, छोटा हो जाएगा तो 0 लग गया, और 3 8 24, तो 1008, कितना आ गया भाई 1008 आएगा। पर उसको तो हमने 20 रुपये कम दिया था, सॉरी 14 रुपये कम दिया था, तो बिल्कुल वो 14 रुपये अपना वापस ले लेगा। तो 14 कितना आ जाएगा, 8 और 4 12 का 2, वहां से लगा 1, 1 और 1 2, 1022। तो 1022 कहाँ है ऑप्शन में, ये है ऑप्शन में। तो आंसर नंबर हमारा क्या आ जाएगा, बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 सॉरी 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 1200 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। अब 1200 रुपए को तो ए प्लस बी प्लस सी, अब किसको कितने रुपए बांटे गए हैं, 1200 रुपए को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है पढ़ लेते हैं आगे,
कि ए का भाग बी से, तो यहाँ ए लिख दिया मैंने, इधर बी लिख दिया, सी भी होगा कहीं, बिल्कुल है सी भी है, तो यहाँ सी लिख दिया। ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक है, यदि बी को मैं एक्स मानूं तो ये 200 रुपये अधिक है, तो इसको एक्स प्लस 200 मान दिया, बिल्कुल ठीक है, एक्स प्लस 200 हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं, तथा सी से 200 रुपये कम है, ये जो ए है वो सी से कम है 200 रुपये, तो बोलने की बात क्या हुई कि सी ज्यादा होगा इससे 200 रुपये, तो लिख दिया एक्स प्लस 400, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो लिख दिया मैंने। और इन सब का टोटल कितना दिया गया है, 1200 दिया गया है, तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिखूं, एक्स प्लस 200 और प्लस एक्स प्लस 400 और बराबर है किसके, 1200 के। देखिए यही बोल रहा था क्वेश्चन में, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा हमने लिख दिया। चलिए तो इसको प्लस करते हैं, तो 1 2 और 3x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x और प्लस 200 और 400 600, तो यहाँ 600 और बराबर कितने के, 1200 के, तो 1200, तो यहाँ फिर लिखेंगे 3x बराबर है कितना, 1200 माइनस 600, तो 600 बच गया। 3 को 3 से काट दो सीधा इसको, तो 3 से 20 दिया 60 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 20, सॉरी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, 600 ठीक है, 600 कट गया, तो 3 से काट दो तो 3, ठीक है 200 आ गया, कोई गलत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई 200। हमें क्या निकालना था, b का भाग कितना है, तो b का भाग कितना है 200 रुपये आ गया आंसर, बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे b का भाग कितना आ गया भाई 200 आ गया, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है 56 नंबर। 56 नंबर क्या बोलता है, देखिए 600 रुपए को, ये जो 56 नंबर क्वेश्चन है देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए होमवर्क है, मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, नहीं क्वेश्चन आएगा आपको। 600 रुपए को, ये ओवरलैप कर रहा है तो मैं मिटा देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको नहीं आएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करके जो कमेंट बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बताइएगा, कमेंट करके ये सॉल्व करके दिखाइएगा वहाँ पे क्वेश्चन को, 56 नंबर क्वेश्चन। नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में करा ही दूंगा, पर देखता हूँ आप करते हैं होमवर्क की नहीं करते हैं, ये कर लीजिएगा 56 नंबर, नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर। 57 नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर बोलता है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोलता है, कोई धन ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि एक को 1 रुपये मिलता है, मतलब ये 3a प्लस बी प्लस सी मैंने लिख दिया यहाँ पे, कोई धन नहीं मुझे पता है वो धन कितना है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क लिख दिया। आगे पढ़ते हैं कि यदि ए को 1 रुपया मिलता है, तो अब बोल रहा है कि ए को यदि 1 रुपया मिला तो आगे, तो बी तथा सी को क्रमशः इतना मिलता है, तो लिख दिया आगे बी और सी को, बी को मिलता है 65 पैसे, तो 0.65 मैंने लिख दिया, और सी को मिलता है 35 पैसे, तो 0.35 मैंने लिख दिया। चलिए यदि सी का भाग, अब देखिए नोन अमाउंट किसका दिया गया है, सी का दिया गया है, कितना भाई 840, तो टोटल अमाउंट हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, टोटल अमाउंट। सबसे पहला काम क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस करके लिख दिया, ये मुझे नहीं दिया गया था क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन मार्क तो नहीं हो सकते, बट ये मुझे नहीं दिया गया था, इसको मिटा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीका का बन गया, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, टोटल मुझे निकालना है और मुझे सी दिया गया है, तो देयरफॉर टोटल बराबर है, क्या लिखेंगे, अनुपातिक राशि, वही ज्ञात बटे अज्ञात, नोन अपॉन अननोन, तो 840 अपॉन, ये सी का दिया गया 840, तो सी का ही रेशो कितना लिखेंगे नीचे 0.35, बिल्कुल कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, 0.35 इंटू टू बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल निकालना है, तो टोटल कितना है भाई, इन सबको टोटल कर दो रेशो को, इनको 65 पैसे 35 पैसे और 1 रुपया को टोटल कर दिया तो कितना आ गया 2 रुपया आ जाएगा, ठीक है, 65 और 35 1 रुपया और 1 रुपया 2 रुपया, बिल्कुल ठीक। अब देखिए डेसिमल को काट के यहाँ कितना जीरो मैंने लगा दिया, नीचे 2 जीरो ऊपर लग गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। 7 से काट देते हैं, 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84, तो 12 सत्ते 84, ये 12 कट गया, और 7 से काट रहे हैं तो 7 पंजे 35 हो गया, 5 से फिर काट देते हैं इसको, 5 से काट देते हैं इसको, तो 5 से काट दिया, 5 से देखो ये और ये 1 जीरो, मतलब 24 पंजे होता है 120, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 24, देखो 12 था और 1 जीरो थी, तो मतलब 120, तो 24 पंजे 120 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास, जो बच गया वो बच गया 240 गुना 2, तो 24 दूना कितना होता है 48, तो 1 जीरो, कितना आंसर आ गया, और 1 जीरो बची थी मेरे पास इधर, कितना आंसर आ जाएगा 4800।
4800 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर में। ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुआ कुछ भी? नहीं, कोई गलती नहीं हुआ है। 24 पंजी 120 बिल्कुल ठीक, 1 0 यहाँ बचा था और 24 दूनी 48 बिल्कुल ठीक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर 58 नंबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्या बोलता है देखिए। 58 नंबर बोलता है 2920 रुपये को इस तीनों में बांटा गया है। चलिए तीनों में बांट देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 2920 रुपया। ठीक, कैसे बांटा गया है कि यदि ए को मिलते हैं 3 रुपए, यदि ए को मिलते हैं 3 रुपए तो बी को मिलते हैं 4 रुपए। ठीक है, ए और बी की तुलना कर रहा है तो बी को मिलते हैं 4 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या बोल दिया, फिर से किसकी तुलना कर दिया, बी और सी की। यदि बी को मिलते हैं 3.5 रुपए, यदि बी को मिले 3.5 रुपए तो सी को कितना मिला, तो सी को तुलना कर रहा है तो मैं रेशो लगा दूं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सी को कितना मिलता है, 3 रुपया मिलता है। तो बोलते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो बी और माइनस सी ऑब्लिक सी माइनस बी। हमें नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, अभी देखने पे जब तक हम इसकी रेशो नहीं निकालते तो पता लग जाएगा बड़ा छोटे का। तो मैंने दोनों लिख दिया, बी माइनस सी निकालो या सी माइनस बी निकालो, क्योंकि हमें पता नहीं है बड़ा छोटा कौन सा है। चलिए सबसे पहले इसको लॉन्ग रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो हम सीख चुके हैं क्या कि ये इधर गुना करता है, ये इधर गुना करता है लॉन्ग रेशो निकालने के लिए, और ये और ये क्या कर देगा, इधर गुना कर देगा, इस तरफ से गुना कर देगा। ठीक, बात हो गई। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 35 दिया होता है 105, तो यहाँ आ जाएगा 10.5। 35 चौके होता है 140, तो ये आ गया पॉइंट, क्योंकि पॉइंट भी है साथ में, और 4 दिया हो गया 12, तो ये हमारे पास रेशो आ गया 10.5 रुपए अनुपात 14 रुपए और 12 रुपए। हमारे पास ये क्या आ गया, इसका रेशो आ गया। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। अब हमें देखो यहाँ से पता लग गया कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है भाई, बी बड़ा है। तो ये वाला हमें निकालना है, बी बड़ा है। मतलब लॉजिकली सही होने चाहिए, सही होना चाहिए क्वेश्चन, आपको समझ आना चाहिए कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हम क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें निकालना है डिफरेंस इसका। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे b माइनस सी बराबर है, b माइनस सी बराबर है। तो तीनों का टोटल कितना दिया है मेरे पास, 2920, और तीनों का ही टोटल कितना आ जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो इसको प्लस कर देंगे सारे पैसों को हम, तो 10 और 10 20, 10 और 10 20 और 4 24, 24 और 2 26, 36, तो ये आ जाएगा 36 रुपया 50 पैसे। ठीक, और गुना निकालना क्या है, बी और सी, बी और सी का डिफरेंस। तो बी और सी का इसका अंतर कितना हो गया भाई, 14 में से 12 चला गया तो 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक, बात हो गई। चलिए इसको काट देते हैं, एक डेसिमल से ऊपर एक 0 लगा दिया। मुझे 73 का पहाड़ा आता है, देखिए आपको नहीं आता है तो 5 से काटते रहो, कोई उपाय नहीं है, आप काटते रहना 5 से। मैं तो 73 टेबल यहाँ पे पढ़ रहा हूँ सीधा। 73 पंजे होता है 365 और 73 चौके होता है 292। 5 से फिर काट देंगे इसको, 5 से 8 40, 5 से 8 40, बच के आ गया 80 गुना 2, तो 8 दूना कितना होता है 16, 160 मेरे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। देखिए 1540 रुपए को इन 3 भागों में बांटा गया है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है 1540 रुपए को। कैसे बांटा गया है भाई, b का भाग a तथा c के कुल भाग का 3/11 है। तो b का भाग, तो b बराबर है जितना a प्लस सी को मिलता है ना, उसका कितना है भाई, 3/11 है जी। तो लिख दिया, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे लिख दिया। तो b का भाग कितना है, b का भाग कितना है, ये मुझे निकालना है क्वेश्चन में। चलिए तो सबसे पहले ये 11 इधर आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिया 11b बराबर है a प्लस सी, यहाँ 3 बच जाएगा। तो ये रेशो मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ से बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितना रेशो आ गया भाई मेरे पास, b अनुपात a प्लस सी, तो रेशो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3:11। आई होप आपको ये क्लियर समझ आ गया होगा। अब मुझे क्या निकालना है, b निकालना है। तो देयरफॉर b बराबर है, तो कितना दिया गया है 1540 बटे
उसी का क्या, तीनों को जोड़ दो, मतलब दो तो थे ही ये 2% a प्लस सी, बी को भी जोड़ दो इसमें रेशो में, तो 11 और 3 कितना होता है 14, और गुना निकालना क्या है बी, तो बी का रेशो 3 दिया गया है, सिंपल सी बात है, 14 से काट दो, 14 कम 14 कम 14 सिफर, तो 11 तिया कितना होता है भाई 33, तो ये कितना आ गया 330 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, पढ़ें। 3 लोगों में बांटा गया है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है कितना है 30,000, तो मैंने लिख दिया 30,000। अब क्या बोलता है आगे, किस रेशो में, तो रेशो भी लिख दो भाई साथ में, a अनुपात b अनुपात c, सॉरी यहाँ पे रेशो है, ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो जाता है, तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा इग्नोर किया करें। 3:5:7, ठीक। तो b तथा c के भागों का अंतर क्या है, तो b, अब देखिए यहाँ पे पहले ही रेशो से मुझे क्लियर है कि लिखना कैसे है, कैसे देखो, b तथा c के भागों का अंतर, मतलब c बड़ा है तो लिखेंगे c माइनस बी बराबर है क्वेश्चन मार्क, ये मुझे निकालना है, तो चलिए सीधा निकालते हैं, c माइनस बी बराबर है, नोन कितना दिया गया है मेरे पास 30,000 रुपीज नोन दिया गया है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अननोन किसको बोलते हैं और नोन किसको बोलते हैं, अपॉन उसी का अननोन कितना है, रेशो का टोटल कर दो भाई, तो 5 और 3 8 7 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया, और गुना क्या निकाल रहे हैं, अब डिफरेंस निकाल रहे हैं किसका, सी और बी का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो सी और बी का यहाँ पे रेशो का अंतर कितना हो गया 2, काट देंगे, 15 से दूना 30 और 2 से दूनी 4, तो कितना आ गया भाई, ये 4,000 रुपीज आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 था। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।